सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की उमापति महादेव के जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा प्रभु श्री राम सीता मैया को प्रेम के रहस्य पर उपदेश दे रहे थे, अनुपम अद्भुत उपदेश। उसी समय कुछ भीलों ने आकर खबर दिया है। क्या कहा है? कुछ भीलों ने दी खबर, कुछ भीलों ने दी खबर, सुनिए अवध किशोर। भरत लाल दल बल सहित, भरत लाल दल बल सहित आते हैं इस ओर। भीलों ने कहा है, हे अवध किशोर, भरतलाल दल बल के सहित इस ओर आ रहे हैं। देखिए उधर नभ मंडल में ऊपर को धूरी चढ़ रही है। यह धूरी उसी सेना की है, सेना वह इधर बढ़ रही है। हे नाथ, देखिए ये जो आसमान में धूल दिखाई दे रही है, धूल चढ़ती दिखाई दे रही है, यह उसी सेना की है और सेना इधर बढ़ती चली आ रही है। 100-200 नहीं, हजारों ही साथी हैं भरत जी। 100-200 नहीं, हजारों ही साथी हैं भरत जी के। अच्छे ने दिखते हैं विचार, कौशल के नाथ भरत जी के। 100-200 नहीं, हजारों साथी हैं भरत जी के साथ में। हे कौशलनाथ, भरत जी के विचार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। राम जानकी मौन थे, सुनकर यह संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध उन्माद। प्रभु श्री राम और जानकी मैया तो सुनकर मौन रह गए, लेकिन लक्ष्मण जी के क्रोध का उन्माद जग उठा।
बाण धनु पर चढ़ गया, लगी न क्षण की देर, सोते सोते जिस तरह जग जाता है शेर। बाण धनुष पर चढ़ा लिया है लखनलाल ने, क्षण भर भी देर न लगी, ऐसे जैसे सोते सोते कोई शेर जग जाता है। रघुवर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय वर हुंकार उठा, मानो सचमुच शेषावतार पृथ्वी में से फूंकार उठा। रघुवर के चरणों को छूकर यह क्षत्रिय वर हुंकार भर दिया है, मानो सचमुच शेषावतार पृथ्वी में से फूंकार भर दिए हों। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं, अन्याय न्याय पर चढ़ता है, यह कैसे होने दूंगा मैं। भैया मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिए और अभी मैं जाके भैया को समझा दूंगा, अन्याय न्याय पर कैसे चढ़ सकता है, मेरे रहते यह असंभव है। वैसे ही हृदय जल रहा है, मझली माँ की करतूतों से, क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से। वैसे ही मछली माँ की करतूतों से हमारा हृदय जल रहा है। क्या दुख है राज्य छूट जाने से, जाकर यदि कोई पूछना चाहे इस एहसास को, इसकी दुखद अनुभूति को, तो किसी राजपूत से जाके पूछा जा सकता है कि राज्य छूटने का दुख होता क्या है। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है, असहाय समझ बन में हमको घेरने पकड़ने आता है। इस पर भी वह भाई भरत संतुष्ट नहीं हुआ तो सेना लेकर हमें वन में असहाय समझकर घेरने और पकड़ने आ गया है। यह नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्धन में भी, यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी। उस कायर भरत को पता नहीं है कि वन में होने पर, निर्धन होने पर भी यहाँ कुछ न कुछ जीवन मौजूद है, हम मुर्दे नहीं हैं। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक ही वन में भी हमारे बड़प्पन को, हमारे एहसास को, हमारी ताकत को, हमारे जज्बे को शायद भरत समझ नहीं पा रहा है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे, सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। हे नाथ, आपने समय समय पर हमेशा मुझे रोका है, आज मत रोकिएगा। सौगंध आपको मेरी है, टोकिएगा नहीं। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाए पृथ्वी पर
कर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। यदि मैं सुमित्रा का पुत्र हूँ तो उस भरत का गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम की दुहाई, पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। हम भी तो हैं आदमी, उठ कर करें उपाय। कब तक मन मारे रहें, कब तक मन मारे रहें, सहा करें अन्याय। हम भी तो आदमी हैं, उठकर कुछ उपाय करें। कब तक मन मार कर बैठे रहें और अन्याय को सहते रहें। क्षत्रिय सुत हो कर करें नीचे को क्यों माथ। साथ नाथ और फिर धनुष, साथ नाथ और फिर धनुष, साथ नाथ और फिर। क्षत्रिय सुत हो कर करें नीचे को क्यों माथ। साथ नाथ और फिर धनुष बाण है साथ। क्षत्रिय के पुत्र होकर हम अपना मस्तक नीचे क्यों करें। मेरे साथ में नाथ प्रभु श्री राम और धनुष बाण का साथ है। इनके रहते मस्तक नीचे क्यों। भाई भाई कैसा भाई, भाई भाई कैसा भाई। भाई तब था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज, जो कभी भुजाओं का बल था। भाई, वो भाई है कैसा भाई। भाई तो तब था जब उसका मन मस्तिष्क हृदय निर्मल था। आज तो वह आस्तीन का सांप है, छुपा हुआ दुश्मन है, जो कभी भुजाओं का बल हुआ करता था। उससे कुछ वैर नहीं झगड़ा, उससे कुछ वैर नहीं झगड़ा, है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दे तो, विष वाले दांत तोड़ दे तो, कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। बैर उससे नहीं है, उसके बुरे विचारों से है। यदि उसके विष वाले दांत तोड़ दें तब कोई खौफ उसकी फुंकारों से बचेगा नहीं। सेवक का तो है धर्म यही, नित्य तत्पर होना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो, स्वामी पर संकट आए तो, न्यौछावर होना सेवा में। यह लक्ष्मण तो सेवक है और सेवक का धर्म ही होता है नित्य हर पल सेवा में तत्पर रहना। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर हो जाना सेवा में। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवा पर बाण चढ़ रहा है। इसलिए हाथ में धनवा है,
धनवा पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में, लक्ष्मण को क्रोध बढ़ रहा है। इसलिए हाथ में धनुष और इस धनुष पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ, रण में लक्ष्मण को क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। पृथ्वी इस समय चाहे खंड खंड होकर, पृथ्वी चाहे खंड खंड हो जाए, विंध्याचल पर्वत चाहे चरमराकर तिल तिल हो जाए, तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे जाकर टकरा जाए। तूफान समुंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे, शंकर भी आकर मदद करे, तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसको संहारूंगा जो रघुराई का वैरी है। शंकर भी आकर यदि मदद करें तो शंकर की ही साक्षी है। रण में जो भी आएगा, रण में उसको संहारूंगा जो भी रघुराई का बैरी है। हुआ लखन के क्रोध का जब इस भांति प्रकाश, पृथ्वी कंपित हो गई, डोल गया आकाश। लक्ष्मण जी के क्रोध का इस भांति जब प्रकाश हुआ है तो पृथ्वी कंपित हो गई है और आसमान डगमगा गया है। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। हे भ्राता लक्ष्मण, मैं तुम्हें रोकता नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा है, हे भ्राता लक्ष्मण, मैं तुम्हें रोकता नहीं, फिर भी शांत होकर मेरी बात को सुन लो। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। भ्राता लक्ष्मण, भरत का चरित्र गिर गया है, यह मेरी समझ से परे है। ऐसा सुशील भाई तो इस संसार में नहीं पाया जाता। फिर यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। फिर यदि थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि वह बदल गया है, भरत बदल गया है, तो चाहता निभाना मेल नहीं, माना वह हमसे वैचारिक वैभिन्नता आ गई है, उसमें मेल को निभाना नहीं चाहता, तो उससे और उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं है भ्राता लक्ष्मण।
इकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। लक्ष्मण, तुम अकेले हो भाई, एक धनुष है तुम्हारे पास, कब तक सामना कर सकोगे, कब तक टिकोगे भरत के सामने। इतने दल वाला, इतने बड़े दल के साथ भरत आ रहे हैं, यदि आ ही रहे हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हें, तो कैसे रण में लड़ सकते हो, सामना कैसे होगा। इतनी बड़ी सेना से अकेले एक धनुष लेकर कैसे लड़ पाओगे लखन। लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवा कर माथ, अपनी तुम कह चुके अब सुन ले मेरे नाथ। लड़ सकता हूँ, लक्ष्मण जी ने मस्तक नवाकर प्रभु से कहा है, लड़ सकता हूँ भैया, अपनी बात आप कह चुके, अब मेरी भी सुन लीजिए। जब तलक भरत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको, मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको, मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको लड़ने में हरा न सकते थे। भैया, जब तक भरत धर्म का आचरण कर रहे थे, तब तक हम उन्हें दबा नहीं सकते थे। मैं अकेला क्या, 100 लक्ष्मण भी उस धर्म की ताकत के सामने टिक नहीं सकते थे। पर आज अधर्मी है वह दल भी उसका धर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। पर आज तो वो अधर्मी हैं, वही दल, पूरा भरत अधर्मी, भरत का दल अधर्मी, इसलिए धर्म का एक बाण उस सबका वध कर सकता है। भरत और उसकी सेना जो कि अधर्म के साथ में है, मेरे धर्म का एक बाण उनको तहस नहस कर सकता है भैया। बस समाधान हो गया नाथ, अब आजा दो दिल मचल रहा। अपमानित क्षत्रिय कालो भीतर ही भीतर उबल रहा। भैया, मैंने समाधान कर दिया आपकी शंका का, अब आज्ञा तो दीजिए, मेरा दिल मचल रहा है। अपमानित क्षत्रिय का रक्त भीतर ही भीतर उबल रहा है भैया। या तो यह बाण शत्रुओं को संहार बाण हो जाएगा, या आज दास का सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। या तो यह बाण शत्रुओं का संहार कर देगा, संहारक बाण होगा, और न हो सका यदि ऐसा तो आज यह दास आपकी सेवा में, प्रभु की सेवा में, स्वामी की सेवा में बलिदान हो जाएगा।
प्राण न्योछावर हो जाएंगे। लक्ष्मण के प्राण न्योछावर हो जाएंगे। यह कह कर खींचे तुरंत चुटकी में, यह कह कर खींचे तुरंत चुटकी में धनु डोर, यह कह कर खींचे तुरंत चुटकी में धनु डोर। जाने को तैयार थे भरत लाल की ओर। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण जी ने चुटकी में धनुष डोर को खींचा है और भरत लाल जी की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। इतने ही में आ गया दृश्य और काया और एक बावला आ गया सम्मुख से उस ठोर, एक बावला आ गया सम्मुख से उस ठोर। इतने में ही दृश्य कुछ और ही उपस्थित हो गया। एक बावला पागल की भांति जैसे तड़प रहा हो किसी के वियोग में, उन सब के सम्मुख, प्रभु श्री राम के सम्मुख, लक्ष्मण जी के सम्मुख प्रकट हो गया है। और वह बावला कौन है? स्वयं भरत जी हैं। दृश्य कुछ का कुछ हो गया है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।